हम लोग ने शनिवार को सुना था जो सुना था उसके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ने शनिवार को सुना था कि विष्णु भगवान की मंदिर की परिक्रमा करना। हरि भक्ति सुधार में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्च विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। फिर इसके बाद अर्चना। अर्चना का अर्थ होता है मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करना। किस प्रकार करना ये भागवतम में बताया है गया है कि जैसे सुदामा, कृष्ण के घनिष्ठ में सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे कि कृष्ण की पूजा करना से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? तो इसमें लिखा है, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है या संलग्न रहता है उनकी पूजा में, वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंद में साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। फिर इसमें था गायन, भगवान के सामने गाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर संकीर्तन, जैसे हम लोग संकीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते, वैसे भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। फिर जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमको माला के द्वारा करना चाहिए। फिर निवेदन, हमको भगवान से प्रार्थना निवेदन करनी चाहिए। फिर था उसमें भगवान की प्रसिद्ध प्रार्थना, जैसे कि ब्रह्म संहिता है, स्कंद पुराण में लिखा है, और भी जो स्तुतियां हैं वो हमको भगवान की करनी चाहिए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की है और कुंती महारानी ने प्रार्थना की है, वही हमको भगवान के समक्ष जाके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, चरणामृत का पान करना चाहिए। जो अर्च विग्रह में चढ़े हुए फूल रहते हैं और अगुर को हमको सूंघना चाहिए, जिससे हमारा मन, जो हमारे अंदर जो पाप रहता है वो निकल जाता है भगवान के फूल को सूंघने से। अर्च विग्रह का स्पर्श करना चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अर्च विग्रह का स्पर्श। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है, जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है, उसे ही अर्च विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भंगी तथा चंडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया गया था, किंतु इसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिसमें वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सकते। किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए, उसे विशुद्धि की विधियां अपनानी चाहिए। गांधी जी उन पर हर जन की झूठी मोहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे। इसीलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधी के अनुयायियों में काफी खींचातानी चली। जो हो वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि जो कोई व्यक्ति शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित है और यम नियमों का ठीक से पालन करता है, वही प्रवेश कर सकता है और अर्च विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है, वह तुरंत भौतिक पापों के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती है। अर्च विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्च विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के द्वार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और देव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है, तो उसे वैकुंठ लोक ना सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्च विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। आरती तथा उत्सव को देखना। स्कंद पुराण में अर्च विग्रह की आरती का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है, तो वो लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा तथा डोल यात्रा, मार्च के मास में भगवान की लीलाएं। इन सारे उत्सव में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चंडाल भी चाहे उत्सुकता वश ही क्यों न हो, रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है, तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा देखता है, उसे पंच रात में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होता है। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में, इस धीमी विधि से योगी भी अत्यंत भगवत भक्ति को प्राप्त होता है। अध्याय 10 स्मरण और श्रवण तथा स्मरण की विधियां। श्रवण कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोग को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों के में भाग लेकर सुन सके। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है, तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कुलसित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसे ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती हैं। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है, तो वह तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है, वह भी तो सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध से अनभिज्ञ हो। अतः भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावनामृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इस मंत्रों की पटु उच्चारण करता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेत अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक 40 सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए
जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान के दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हो और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्ण इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा संसारिक माया मोह से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संश्रुति की है। इस युग में पूर्व संस्कृत नियमों तथा वेदा अध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता है तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसे ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक में बह रही है। उपयुक्त श्लोक में इसका रूपक का प्रयोग किया गया है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोह माया कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त दिया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्या के मोह से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक 15 कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिसकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि द्वारा की जाती है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। भगवत कृपा की आशा करना। भागवतम में स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक 8 कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बन जाता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। भागवतम का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फलों से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बद्ध आत्माएं ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है। क्योंकि इस जगत का अर्थ है कि विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होगा। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता है। इसीलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितनी ही अवरोध क्यों ना आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सत्तावना है। यदि भक्त
इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दयाभ्रक शब्द आया है। दयाभ्रक का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के कलेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। स्मरण, यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर युक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतः मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा है तथा नित्य है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में सोचना, मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का किया जाता है। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट जा सकता है। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में ब्रह्मवट पुराण में एक कथा आती है। दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वह अपनी विपन्न अवस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांति पूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय का था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धा पूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया कि ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो वह उनका ध्यान करके वैसे ही फल पा सकता है। क्योंकि वह वैष्णव आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतः उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता
और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास तथा श्वास साधने के समान अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम तथा श्वास साधने के साधन के अभ्यास किसी विषय पर मन को यथावत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। भले ही युगों में समान से समान व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसीलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगता कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई करने के बाद वह सोचने लगता कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं, जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्रित करता अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतया भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्रित करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्रित कर रहा है। तब वह पूजा की सामग्री, फूल, फल, अंगूर तथा चंदन एकत्रित करता। वह इन वस्तुओं को अर्च विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्रित करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्च विग्रह को अच्छी प्रकार से अर्पित कर जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इस सारे कार्यों को सही सही पूजा विधि से पूरा करता। वह नित्य ही इसी प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई है और तब उसने उसे अर्च विग्रह को अर्पित किया। किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतः कभी काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए कि जितनी ठंडी खीर होगी उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, अतः वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं। जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हो गया। तब उसने अपनी उंगली को जला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था। अतः उसने कभी यह नहीं सोचा कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रयुक्त उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत बैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित हुआ तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर वे किस प्रकार सर्वव्यापक हैं। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे, किंतु जब तक वह ब्राह्मण की पूजा के समय उसका ध्यान कर रहे थे तो वे उसके हृदय में ही थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अध्याय 11, दिव्य सेवा के विविध रूप। दास्य भाव। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को प्राप्ति करना दास्य भाव या सेवकाई है, किंतु शील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार
भगवान की किसी न किसी सेवा से निरंतर निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वह भगवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों या अथवा नित्य कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान के कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतः उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती तो वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए ललायत रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नित्य कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कर्मों कार्यों को भी स्वीकार करते हैं क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नौ दीक्षित हैं और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी इन इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इससे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। नारदी पुराण में कहा गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है, जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है अथवा ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में नहीं लगा रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है वह मुक्त समझा जाता है। साख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार के साख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जन्म को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय हो जाता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।